नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। सीकर जिले की दौतारामगढ़ विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस, बीजेपी, माकपा के साथ साथ जननायक जनता पार्टी की मजबूत एंट्री देखी जा सकती है। अगर इस सीट पर नजर डालें तो यहां कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे चौधरी नारायण सिंह यहां पर 7 बार विधायक बने हैं। उन्हीं के पुत्र वीरेंद्र सिंह यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी है। गजानंद कुमावत बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। वही कॉमरेड अमरा राम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मजबूत उम्मीदवार देखे जा सकते हैं। जननायक जनता पार्टी ने यहां पर डॉक्टर रीटा सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। बात करें डॉक्टर रीटा सिंह की तो डॉक्टर रीटा सिंह सीकर जिले की पूर्व जिला प्रमुख रह चुकी है और कद्दावर कांग्रेसी घराने से संबंध रखती है। रीटा सिंह महिला होना रीटा सिंह के लिए फेवर में जाता है। महिलाओं के बीच में जाकर रीटा सिंह वोट अपील कर रही है। आपको मैं बता दूं, इस बार दौतारामगढ़ की सियासत में बहुत कुछ घटा है। अगर बात करें तो आरएलपी, यहां से आरएलपी से महावीर प्रसाद बिजारनिया प्रत्याशी बने थे, लेकिन अचानक महावीर प्रसाद बिजारनिया ने नाम वापस लेकर पूरा समीकरण चेंज कर दिया है। अगर हम नजर डालें यहां पर जेजेपी की तो हरियाणा में सरकार में है जेजेपी, यहां राजस्थान में क्या वो कुछ असर कर पाएगी, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में जात वोटों में जेजेपी की सेंधमारी की बातें आ रही है। अगर सीकर जिले के दातारामगढ़ पर आ जाते हैं तो दातारामगढ़ पर दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने महिला को प्रत्याशी नहीं बनाया है और यहां पर जेजेपी ने महिला प्रत्याशी बनाकर मनोवैज्ञानिक रूप से महिलाओं को अपनी तरफ साधने का प्रयास किया है। हम यहां पर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या जेजेपी वास्तव में दातारामगढ़ में कुछ करेगी। हमने जेजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रीटा सिंह से बात करी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। इस समय मैं दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हूं और जेजेपी प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर रीटा सिंह आज जनसंपर्क में है। आप देख सकते हो कि यहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, उनसे मिल रही है और वोट अपील कर रही है। डॉक्टर रीटा सिंह यहां पर सीकर जिले की दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, किसी भी महिला को प्रत्याशी नहीं बनाया है। जेजेपी ने यहां पर दातारामगढ़ से डॉक्टर रीटा सिंह को प्रत्याशी बनाया है। ये उनके लिए एक फेवर की बात है। साथ ही महिलाओं से जब मिल रही है तो महिलाओं का समर्थन भी अच्छा खासा मिल रहा है। मैं बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा क्या दातारामगढ़ की जो सियासत में है जेजेपी का और डॉक्टर रीटा सिंह जो प्रत्याशी बनकर आई है उनका कितना असर रहेगा। आज मैं देख रहा हूँ कि जनसंपर्क में सभी महिलाओं से मिल रहे हो। सभी महिलाओं का वही राजस्थानी अंदाज में, शेखावटी अंदाज में आपका स्वागत भी हो रहा है। कैसा क्या हो रहा है, पूरा माहौल कैसा बन रहा है? देखिए, ये नारी शक्ति का प्रतीक है और महिलाएं जो आज मेरे बीच आई हैं ये सब सम्मानीय है और यही मेरी ताकत है। और क्योंकि आज जो 21वीं सदी में महिलाएं अपना जो वर्चस्व है वो बनाने जा रही है और जिसके तहत भी आप देख रहे हैं कि मैंने जननायक जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में आज मैं दातारामगढ़ में हूँ, तो निश्चित ये जो ताकत है महिलाओं का वो एक जो हम प्रतीक है वो हम दर्शा रहे हैं यहाँ पे। सर, मैं आपसे एक सवाल जरूर लेता हूँ। जब भी बैठ लेता हूँ बहुत कठिन होता है एक महिला को राजनीति में स्थापित होना। डॉक्टर रीटा सिंह का एक बड़ा, मैं कह सकता अनुभव है। जिला प्रमुख का बतौर आपका राजनीतिक कैरियर था, उससे पहले भी आपने चुनाव लड़ा है। क्या लगता है कि एक नई पारी विधायक के तौर पर एक नई पारी करना ये कितना कठिन और कितना अपना आपको सशक्त मानते हो? महिला आरक्षण के तहत ही मुझे मौका मिला था 2010 में चुनाव लड़ने का और ज़िला प्रमुख बनी थी और उसके बाद जो मैंने काम किया सीकर ज़िले में वो सबके सामने है। उसके बाद निश्चय ये हुआ कि आगे पंचायत राज के आगे महिलाओं को बहुत कम मौके मिलते हैं और अपर हाउसेज में जाने के भी कोई रास्ते नहीं हैं। मैंने काफ़ी प्रयास किए थे, दावेदारी जताई थी 2018 में भी और लोकसभा चुनाव में भी, लेकिन कहीं ना कहीं एक महिला होने के नाते मुझे ये मौका नहीं मिला। इसीलिए इस बार जननायक जनता पार्टी ने भी मुझे ये मौका दिया है। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ जननायक जनता पार्टी की, क्योंकि उन्होंने पूरे ज़िले में एकमात्र मैं महिला हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रत्याशी के रूप में जो चुनाव लड़ रही है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, संघर्षपूर्ण राजनीति होती है, लेकिन
एक दृढ़ निश्चय जब आप कर लेते हैं तब निश्चय जो सफलता है वो महिलाओं को मिलती है। एक गंभीर सवाल की तरफ आपने इशारा किया है कि महिला होने के कारण आगे बढ़ने के रास्ते थोड़े से अवरुद्ध हो जाते हैं। यह आपका एक निजी विचार है। क्या लगता है कि महिलाओं को राजनीति में, वही सवाल घूम के आ रहा है कि महिलाओं को राजनीति में सफल होना, कौन सी ऐसी बाधाएं आती है, कौन सी दिक्कत आती है जो आपने खुद ने फील करी है और तमाम महिलाएं वो फील करती हैं? एक तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक जो माइंडसेट है, एक जो बनी हुई है महिलाओं के प्रति, वो चेंज करना बहुत आवश्यकता है। और एक मानसिकता बनी हुई है कि महिलाएं के कुछ काम जो है वो कैटेगराइज किया गया है कि महिलाएं सिर्फ ये काम कर सकती है, लेकिन महिलाएं जो है आज पढ़ी लिखी हैं, सशक्त है और वो इस देश की पॉलिसीज़ भी बना सकती हैं। तो जब देश की पॉलिसी बनाने का समय आता है तब महिलाओं को पीछे रखा जाता है, और अन्य और जो कार्य होते हैं, जो मेहनत वाले कार्य होते हैं, उसमें महिलाओं को आगे रखा जाता है। एक वोट भी महिला देती है, वो भी उसका अधिकार है और वो बहुत बड़ा अधिकार है उसका। तो वो अधिकार महिला अगर पहचान ले कि उसके एक वोट के अधिकार से वो एक सरकार बना सकती है, इस देश के निर्माण में एक वोट से वो काम कर सकती है, तो देश की पॉलिसी क्यों नहीं बना सकती। तो जब आपने आरक्षण दे ही दिया पंचायत राज में, तो फिर आगे क्यों नहीं। और अगर आपको आरक्षण ही से बाधाएं आ रही है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो फिर महिलाओं को मत लाइए इस फील्ड में। लेकिन महिला घर से लेके और इस देश के निर्माण तक हर जगह वो अपनी भागीदारी निभा रही है, इसलिए हमारी जो सोच है, मानसिकता है, वो बदलने की बहुत आवश्यकता है। दातारामगढ़ में चुनाव को देख रहा हूँ, कांग्रेस, बीजेपी और माकपा के साथ साथ जेजेपी की भी एंट्री है। मुकाबला कहा जा रहा है कि इस बार प्रभावित होगा। मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूँ कि जेजेपी का ऐसा कौन सा पावर है या कौन सी पोजीशन है कि जो अपना आपको बता रही है कि हम फाइट में है? जननायक जनता पार्टी जो है वो नई पार्टी नहीं है। जनता दल के रूप में राजस्थान में ऑलरेडी जेजेपी काम कर चुकी है और स्वर्गीय देवीलाल जी यहाँ से सांसद रहे हुए हैं और आदरणीय अजय सिंह जी चौटाला साहब भी यहाँ से विधायक रहे हुए हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि भाई वो यहाँ ज़मीन तलाश रहे हैं, ऑलरेडी वो यहाँ काम कर चुके हैं और उसी काम को हम सब मिलकर, अब जो नए प्रत्याशी बने हैं, जो जननायक जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम आगे इस काम को बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जननायक जनता पार्टी में ये है कि आदरणीय दुष्यंत जी जो आज उप मुख्यमंत्री है हरियाणा में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनके विजन और क्लैरिटी को देखते हुए वो राजस्थान में भी हम ऐसा ही काम करना चाहते हैं। तो एक पॉजिटिव सोच लेकर, सकारात्मक सोच लेकर हम इस पार्टी को साथ जेजेपी का मैं चुनाव प्रचार का कैंपेन कर रहा था आपके नाम के बाद से, आपसे लेकर जो उनका एक तरीका होता है वो अभी दातारामगढ़ में देखने को नहीं मिला। अभी भी आपका चुनाव प्रचार का जो है वो इस तरह उस लेवल पर नहीं गया है। क्या कोई प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है? क्या कोई कहीं से ऐसा कुछ आप कहीं फील कर रहे हो कि कहीं कमी रह रही है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। हम तो इनफैक्ट हमने तो सबसे पहले हमारा चुनाव प्रचार शुरू किया था और लगभग जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है अगस्त में, उसके बाद लगातार चुनाव प्रचार में ही हम आए हैं। और हमारे बीच सभी जो हमारे लीडर्स हैं, दिग्विजय जी, दुष्यंत जी, अजय जी और नैना चौटाला जी, सब आए हैं। तो हमने बहुत पहले ही हम जनसंपर्क में चले गए थे। जल्द ही जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है या आपकी तमाम पार्टी लीडर से क्या बड़ी रैली या कोई मीटिंग होने की संभावना है दातारामगढ़? पहले भी हम कर चुके हैं और अभी भी वो करने जा रहे हैं। तो 16 तारीख को आदरणीय दुष्यंत जी आ रहे हैं, 17 तारीख को आदरणीय नैना जी आ रही हैं और 20 या 21 तारीख को आदरणीय अजय चौटाला साहब भी आएंगे और दिग्विजय जी हमारे साथ हर वक्त रहेंगे 13 तारीख से। आपके फादर इन लॉ की बात करें, बड़े काफ़ी आपके एक भावनात्मक रिश्ते का जिक्र करते हो। हर बार में जब आप उनकी राजनीति की सोचता की बात करते हो, कभी इन दरमियान कोई बातचीत हुई है कभी आपसे? देखिए, जब से मैं राजनीति में आई हूँ उनका आशीर्वाद तो रहा ही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो परिस्थितियाँ बनी उसके तहत आज ये फैसले हमें करने पड़े। तो मैं समझती हूँ एक जनहित में, क्योंकि एक परिवार का दायरा हमारा बढ़ चुका है परिवार से, और जब हम जनता में आ गए हैं तो एक जनता भी अब हमारी एक परिवार बन चुकी है। तो एक परिवार में ही है, जो कुछ भी है दातारामगढ़ में ही है, जो कुछ भी है। तो जो भी करना है, जीना मरना यहाँ दातारामगढ़ में ही होना है। सवाल तो पर्सनल है, जब आपके बेटे के साथ बैठते हो, राजनीतिक जब चर्चाएं होती है, कितना संबल और कैसे दोनों के रिश्ते और राजनीति को लेकर क्या बातें होती होगी?
देखिए, क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि है और राजनीति से ही हम सब आ रहे हैं, तो नेचुरल है कि राजनीति की ही बातें होगी। और मैं तो ग्रेटफुल हूँ कि मेरे दोनों बच्चे काफ़ी मैच्योर्ड है और हर चीज़ को समझते हैं। अच्छे उनकी एजुकेशन हुई है और परवरिश अच्छी हुई है, तो वो हर चीज़ को समझते हुए आज हमारे साथ कदम मिलाकर चल रहे हैं। और क्योंकि ये कोई वर्चस्व की और ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, ये जनहित की बात है। और मेरा मानना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने साल जनता के बीच में रही हूँ, मेरा काम जो है पहले कुछ अधूरे और रह गए होंगे, तो मैं अभी जो चुनाव लड़कर सबके आशीर्वाद से मैं कुछ और भी जो काम है दातारामगढ़ में, विशेषकर पेयजल को लेके, उसको करना चाहती हूँ। तो एक सोच मेरी है कि जो अपना जीवन जो है यहाँ जनता की सेवा में लगाएं।